नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। सबसे पहले बात करते हैं खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारत के एक्शन की। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एनआईए का एक्शन तैयार हो चुका है। एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की है। अभी तक एनआईए ने 19 खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी और भी कई आतंकियों की लिस्ट जारी हो सकती है। ये तमाम खालिस्तानी आतंकी अमेरिका, कनाडा, यूके से भारत के खिलाफ अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं। कुछ खालिस्तानी दुबई और पाकिस्तान में छिपे हैं। विदेशों में छिपे खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है और एक्शन भी होने लगे हैं। भगोड़े खालिस्तानियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। यूएपीए के तहत खालिस्तानियों की ये संपत्तियां जब्त होंगी। कल एनआईए ने आतंकी पन्नू की संपत्ति जब्त की थी। और हमारे सहयोगी ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एनआईए ने किस तरह की गतिविधियां एनआईए में चल रही हैं, किस तरह के एक्शन एनआईए ले रही है, इसका जायजा लिया। आपको दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम लोग एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर ही खड़े हैं। एनआईए ने एसएफजी चीफ गुरवंत सिंह पन्नू के एसेट्स की जब्त के बाद भागने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में विदेश में रहे खालिस्तानी ओरिजिन के भी लोग शामिल हैं। एनआईए का इरादा है कि ये भागने वाले खालिस्तानियों का संपत्ति को जब्त करे। जिन्होंने यूके, यूएस, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान और अन्य देशों में अपनी ज़मीन रखी है और इनकी संपत्ति को भारत में दाखिल कर दिया जाए। ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के प्रिवेंशन एक्ट की सेक्शन 335 के तहत की जारी है। एनआईए के अंदर से क्रेडिबल सूत्रों से हमको पता चला है कि 19 खालिस्तानियों का रोस्टर ध्यान से तैयार किया गया है। ये लोग विदेश से भारत के खिलाफ भारतीय भावनाओं को फैलाने और विदेश से कार्यशील हो रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल है काफ़ी नाम। एनआईए ने 19 रोस्टर की लिस्ट जारी की है, जिसमें से काफ़ी लोगों के नाम आए हैं। परमजीत सिंह पम्मा यूके से, भादवा सिंह बब्बर छच्चा जो पाकिस्तान से है, कुलवंत सिंह मूत्रा जो यूके से है, जय धालीवाल भी है यूएसए से, सुखवाल सिंह यूके से, हरप्रीत सिंह जिनका नाम राणा सिंह भी बताया जा रहा है न्यूयॉर्क यूएसए से, सरबजीत सिंह बेन्नौर यूके से, कलवंत सिंह कांता यूके से, हरदीप सिंह जिसको जापी सिंह भी कहा जाता है वो कैलिफोर्निया यूएसए से है, रंजीत सिंह नीता लाहौर पाकिस्तान से, गुरमीत सिंह बग्गा बाबा, गुरप्रीत सिंह बाघी यूके से, जसमीत सिंह हकीमजादा जो दुबई में ड्रग्स स्मगलिंग में भी शामिल है, गुरजन सिंह ढिल्लॉय ऑस्ट्रेलिया से, लखबीर सिंह रोद जो यूरोप और कनाडा से है, अमरदीप सिंह पूरेवाल कैलिफोर्निया यूएस से, ज्योतिर्दिन सिंह ग्रेवाल कनाडा से, भूपेंद्र सिंह यूके से और एस हिम्मत सिंह न्यूयॉर्क से। एनआईए ने ये 19 रोस्टर जारी की है ये खालिस्तानियों के अगेंस्ट, और ये हुआ है जो गुरप्रीत सिंह जो है उनके बाद गुरपवंत सिंह पन्नू का जब उनका घर जब्त के बाद ये एनआईए ने 19 लिस्ट जारी की है। और एनआईए का ये स्विफ्ट मूव है, ये स्टेडी फास्ट मूव है, जिससे कि एनआईए इस रोस्टर जारी किया है ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो पाए इन आतंकवादियों के खिलाफ, खालिस्तानी लीडर्स के खिलाफ। मैं इंडिया न्यूज़ से कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ। खालिस्तानी आतंकियों को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। थाईलैंड के रास्ते कनाडा में फंडिंग होती है। 2019 से 2021 के बीच 13 बार करोड़ों रुपए भेजे गए। दावा किया जा रहा है कि खालिस्तानियों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए करोड़ों रुपए भेजे। लॉरेंस बिश्नोई ने कारोबारियों से धन उगाही की। वहीं अब एनआईए की कार्रवाई, ये ताबड़तोड़ कार्रवाई होने लगी है। अमृतसर में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के घर से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विदेश में बैठकर गलत बयानबाजी करने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसके विरुद्ध एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए की तरफ से गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर में जमीन है जो वो जब्त की गई है। तो हम इस वक्त अमृतसर के गांव खानकोट में मौजूद हैं, वहां पर तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तो खासतौर पर एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की यह जमीन है जो इसको जब्त कर लिया गया है। खासतौर पर यहाँ पर एक अदालत की तरफ से एक हुक्म का नोटिस भी लगाया गया है, जिस पर खास साफ तौर पर लिखा गया है कि जो खानकोट में जिला अमृतसर में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू पुत्र महेंद्र सिंह वासी खानकोट के नाम पर है, उसको एनआईए की तरफ की स्पेशल मोहाली कोर्ट की तरफ से यूएपीए
एक्ट 1967 के अनुसार जो है इसको जब्त कर लिया गया है। तो खास तौर पर बड़ी कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से, जहां पर अक्सर ही गुरपतवंत सिंह पन्नू विदेश में बैठकर गलत बयानबाजी करता है, भारत के विरुद्ध गलत बयानबाजी करता है। अक्सर ही पंजाब में अलग अलग जगह पर गलत खालिस्तान को लेकर नारेबाजी भी लिखवाता है, फिर बाद में उसकी जिम्मेवारी लेता है। तो उसी को लेकर खास तौर पर लगातार गुरपतवंत सिंह पन्नू के विरुद्ध एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है और उसी जांच के चलते एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की यह जमीन है इसको जब्त कर लिया गया। आप तस्वीर देख सकते हैं कि खेतीबाड़ी के लिए यह जो जमीन सी गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम पर सी, जिसको जब्त किया गया। तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है, जहां पर चंडीगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो घर है उसको खास तौर पर सीज किया गया है और उसी के चलते अमृतसर के गांव खानकोट में यह जो जमीन है उसको भी एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जब्त कर लिया गया। तो आज बड़ी कार्रवाई गुरपतवंत सिंह पन्नू के विरुद्ध देखने को मिली है। वहीं खास तौर पर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू किन किन लोगों के आपस में टच में सा किन किन लोगों के साथ गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात होती है, उसको लेकर भी खास तौर के एनआईए की तरफ से जांच की जा रही है। और गुरपतवंत सिंह पन्नू की अगर और भी कोई जमीन होगी तो उसको भी खास तौर पर एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किया जाएगा। इंडिया न्यूज, अमृतसर। वहीं आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। भारत ने आतंकी निज्जर का डोजियर तैयार किया है। निज्जर ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। कनाडा में बैठे बैठे मर्डर करवाता था निज्जर। आतंकी निज्जर का कनाडा में हत्या हो चुकी है। कनाडा इस हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं भारत कनाडा के इन आरोपों को बेबुनियाद करार दे चुका है। दावा किया जा रहा है कि अभी और आतंकियों के डोजियर तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश करने वाला कनाडा अब बुरी तरह फंसता दिख रहा है। जबरदस्त पलटवार करते हुए जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकियों को समर्थन करने वाली उसकी पूरी पोल खोल दी तो जस्टिन ट्रूडो की हालत खराब हो गई। दुनिया के सामने पाकिस्तान जैसी छवि बनते देख कनाडा घबरा गया है। लिहाजा अब वो खालिस्तानियों की तरफ से हिंदुओं को मिली धमकी को गलत ठहरा रहा है। कनाडा सरकार ने कनाडाई हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी देने वाले एक ऑनलाइन वीडियो को आपत्तिजनक और घृणा से भरा हुआ करार दिया है और साथ ही कहा है कि देश में आक्रामकता, नफरत, धमकी या भय पैदा करने वाली बातों की कोई जगह नहीं है। मैं तो कहना ये जो पंजाब है ये बिल्कुल अमन पसंद शहर है, अमन पसंद देश है। इतने किसी को भी कोई क्राइम नहीं कर दिता जाएगा। जिहड़े बंदियां ने, मैं अगे भी कहा सी, जिहड़े इत्थे हर 2.5 साल बाद एक बारी लोक सभा की इलैक्शन होंदी है, एक बारी विधान सभा की इलैक्शन होंदी है, जिहड़ा भी बंदा चाहुंदा है वो आए इत्थे लोकां दे विच अपना पक्ष रखे। जे सरकार लोग उन्होंने चुनते हैं तो वो पंजाब की सेवा करे। बाहर बह के विदेशी ताकतां दी हੱਥ ਵਿੱਚ बिजनेस वास्ते लोगों को गुमराह करना, झूठियां तुसी इमीग्रेशन लैंड वास्ते झूठे कागज बनाने, ये कोई इंसानियत वाली गल नहीं हैगी। ये तो जिवें तुसी कह रहे हो दे आर क्रिमिनल्स। द मैन हू ब्रेक्स द लॉ, द मैन हू क्रिएट्स फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, दे आर ऑल क्रिमिनल। दे शुड बी अरेस्टेड, दे शुड बी हॉल्ड अप। उन्होंने क्यों दिता जाए मौका कि साडी कौम नूं बदनाम। तो हिंदुस्तान तैयार है खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बल्कि जैसे सब कुछ भूल रहे हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ तो उन्होंने बता दिया और अब सफाई भी देने लगे हैं, लेकिन कनिष्क हवाई हादसे को दुनिया कैसे भूल सकती है। आतंकियों को शरण देने वाला कनाडा कैसे अपने नागरिकों को बचा भी नहीं सका। हिंदुस्तान के कई नागरिक भी इस हादसे में शहीद हो गए थे। 37 साल के बाद भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। याद करो कनिष्क विमान हादसा, आतंक का सबसे घिनौना चेहरा। आसमान में उड़ रही थी लाशें, आसमान से समंदर तक खून के फव्वारे। खालिस्तानी आतंकियों का सबसे घिनौना बदला। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से पीएम जस्टिन ट्रूडो
तिलमिला सा गया। आतंकियों के यार का ठप्पा लगवा चुके ट्रूडो शर्मनाक बयान देने लगा। भारत को कमजोर समझने वाला ट्रूडो भारत की एक घुड़की में ही सफाई देने पर उतर आया। लेकिन जरा याद कीजिए 1985 के कनिष्क विमान हादसे को, फिर ट्रूडो की नासमझी और अड़ियलपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। 23 जून 1985। सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब हम उड़ान भरने जा रहे हैं। जब कनिष्क विमान के अंदर अनाउंसमेंट हुई होगी तो उसमें सवार 329 लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये पेटी मौत की बांधी जा रही है। किसी ने नहीं सोचा था उनका ये विमान बम से उड़ाए जाने वाला है। ऐसी मौत जहां चीखों को सुनने वाला तक कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी यात्री एक अंतहीन सफर पर जाने वाले थे। मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली के लिए एयर इंडिया के विमान कनिष्क 182 ने उड़ान भरी। विमान करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर आयरिश हवाई इलाके में उड़ रहा था। विमान को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे पर स्टे कराने के सभी इंतजाम पूरे कराए जा चुके थे। महज 45 मिनट बाकी थे कनिष्क को हिथ्रो हवाई अड्डे पर लैंड होने में। ब्रिटेन के समय के मुताबिक सुबह के 8:16 का वक्त हुआ था, लेकिन हिथ्रो एयर कंट्रोल रूम में जैसे हंगामा मच गया। बेहद ही मनहूस और खतरनाक खबर थी। पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। एयर इंडिया के विमान कनिष्क को तो आसमान में ही बम से उड़ाया जा चुका था। विमान कागज की तरह टुकड़ों में बिखर चुका था। इस खौफनाक मंजर को अटलांटिक महासागर में जहाजों पर खड़े लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे। कैसे डरावनी लहरों में लाशें हिचकोले खा रही थी। आसमान से खून के फव्वारे बह रहे थे। जी हां, भारत के 22 क्रू मेंबर समेत विमान में सवार 329 लोग समंदर की आगोश में समा चुके थे। मरने वालों में भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक सबसे ज्यादा थे। खालिस्तान आतंकियों की करतूत निकली। जांच में सामने आया कि बम सूटकेस के अंदर फिट करके कॉकपिट के एकदम नजदीक रखा गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान कॉकपिट वाली साइड में ही हुआ था। विमान का ब्लैक बॉक्स धमाके में तकरीबन नष्ट हो चुका था। सिख चरमपंथी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का कुख्यात आतंकवादी इंदरजीत सिंह रियाद इस बम धमाके का दोषी था। धमाके की वजह बहुत ही बदसूरत थी। तहकीकात में खालिस्तानी आतंकियों का हाथ निकला। आतंकियों का मकसद था ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना। खालिस्तानी आतंकवादी इंदरजीत सिंह रियाद ने इस घिनौने बदले की तस्दीक भी की थी। 1991 में 10 साल की जेल की उसे सजा सुनाई गई। इसके बाद उसे फिर 5 साल और जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो साल 2008 में जेल से छूटकर बाहर आ गया। कनिष्क विमान हादसा पूरी दुनिया के लिए डरावना था। पूरे 20 साल तक जांच होती रही, जिसमें कनाडा सरकार के 130 मिलियन कनाडाई डॉलर खर्च हो गए, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए। एक कनाडा में किसी केस की सबसे महंगी जांचों में से एक है। सिर्फ एक आरोपी इंदरजीत सिंह रियाद को दोषी ठहराया गया। मास्टरमाइंड परमार को कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सका। 1992 में जब वो भारत लौटा तो पंजाब पुलिस की एक मुठभेड़ में वो मारा गया। दुनिया के इतिहास का एक काला अध्याय है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता है। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या 329 बेगुनाहों की मौत की सजा सिर्फ इतनी सी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो भारत और कनाडा को खालिस्तान के मुद्दे पर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने पिता पियरे ट्रूडो की राह पर हैं। जस्टिन ट्रूडो उसी गलती को दोहरा रहे हैं। दरअसल हम बात उस वक्त की कर रहे हैं जब साल 1982 में जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से खालिस्तानी आतंकी
तलविंदर सिंह परमार को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की थी, क्योंकि तलविंदर सिंह को कनाडा ने शरण दे रखी थी। लेकिन पियरे ट्रूडो ने बहाना बनाते हुए तलविंदर परमार को भारत में प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया था। पियरे ट्रूडो ने दलील दी थी कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के बावजूद ब्रिटेन की रानी की संप्रभुता को मान्यता नहीं देता, लिहाजा इसका नतीजा ये निकला कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों ने 23 जून 1985 को एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ा दिया, जिसमें 229 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदार खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उस वक्त बब्बर खालसा इंटरनेशनल का चीफ तलविंदर सिंह परमार था। सारे सबूत होने के बावजूद उस वक्त के कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो ने तलविंदर परमार पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद तलविंदर सिंह परमार ने कनाडा से भागकर पाकिस्तान में पनाह ली और फिर भारत में घुस आया, जहां पंजाब पुलिस के साथ उसकी एक मुठभेड़ हुई और उसमें वो मारा गया। तो ये पूरी कहानी है जो एक बार फिर जस्टिन ट्रूडो दोहरा रहे हैं अपने पिता की तरह। जब इंदिरा गांधी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी ने उस समय मांग की थी परमार को भारत को प्रत्यर्पित करने की, लेकिन उस समय वो मांग नहीं मानी गई और उसका कितना बड़ा खामियाजा कनिष्क विमान दुर्घटना के रूप में, विमान हादसे के रूप में, और जिस तरह से आतंकियों ने हवा में ही उसको बम से उड़ा दिया था, नतीजा सामने आया। कितनी 229 जानें उसमें गई थी। 18 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी की हत्या हुई। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया। कनाडा के पीएम ने संसद में एक बयान दिया, भारतीय एजेंसियों पर हत्या का आरोप उन्होंने लगाया। भारत ने झूठे और बेबुनियाद आरोपों को खारिज कर दिया। कनाडाई सरकार के खिलाफ ये सख्त एक्शन भारत का था। भारतीय एजेंसियों के रडार पर अब खालिस्तानी आतंकी हैं। एनआईए ने एक बाकायदा लिस्ट पूरी खालिस्तानी आतंकियों की अब तैयार कर ली है। 19 आतंकियों की लिस्ट तो प्रकाशित भी की जा चुकी है, बताई जा चुकी है कि इसमें 19 ये आतंकी हैं जो अलग अलग देशों में पनाह लिए हुए हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाता एक झांकी भी निकाली गई थी। ये झांकी 4 जून को ब्रैम्पटन में एक सिख परेड का हिस्सा थी। इस झांकी के बारे में हम आपको बता दें कि इसमें खालिस्तान के झंडे को दर्शाया गया था। पोस्टर में लिखा था, यह है बदला। खालिस्तान समर्थकों की इस झांकी में 2 सिख गनमैन पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की गोली मारते दिखाई दे रहे हैं। झांकी में ऑपरेशन ब्लू स्टार और साल 1984 के सिख दंगों के बैनर भी लगे थे। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। तो ये तस्वीरें वाकई एक तरह से आई ओपनर हैं कि किस तरह की गतिविधियां विदेशों में भारत के खिलाफ चल रही हैं। खालिस्तान की आड़ में, खालिस्तानी आंदोलन की आड़ में किस तरह से लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है।